वेलकम 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 अगेन टू द अनदर वीडियो ऑफ माई एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे अपने उस 5,000 रुपये के बारे में, क्योंकि भाई 5,000 बहुत है, मेरे लिए तो बहुत है। ठीक है, तो इसीलिए जान लेते हैं कि 5,000 आखिर मुझे मिल गया, बट मेरे दोस्तों को नहीं मिला था। तो ये रीज़न क्या और किस तरीके से सिस्टम काम करती है, तो ये बताने के लिए मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी, वीडियो को पूरा देखना, कंटिन्यू देखना, मुझे कैसे मिला था और उस चीज़ से मैं क्या समझी हूँ कि किस तरीके से ये सिस्टम पूरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे पहले मैं कौन हूँ। सो माई सेल्फ ज्ञानवी मुदनवाल, आई एम BSc नर्सिंग 4th सेमेस्टर स्टूडेंट, 2nd ईयर, मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ। तो इस सब के बाद शुरू करते हैं अपनी पूरी जानकारी के बारे में, डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे जब मैं 2022 की बैच की हूँ। ठीक है, 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ, यही BSc नर्सिंग के लिए CET एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दिया, फिर सब काउंसलिंग का टाइम आया, रिजल्ट आया, मुझे 110 मार्क्स मिले थे और उस टाइम पे ये मार्क्स अच्छे थे। अभी काउंसलिंग अधिक, मतलब नंबर अभी अधिक जा रहा है, बट उस टाइम पे ये मार्क्स अच्छे थे। इस मार्क्स से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, 2-4 मार्क्स आगे पीछे था तो 110 मार्क्स पे पॉसिबल था। बट लक बोलो या कुछ भी बोलो, मैंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई एंड मेरी औकात नहीं थी कि मैं प्राइवेट कॉलेज से करूं, तो मैं प्राइवेट कॉलेज पे गई नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरा। उस टाइम पे आई थिंक 22 की 23 गवर्नमेंट कॉलेज थे, मैंने सारा लॉक कर दिया था, सारा का सारा लॉक कर दिया, जैसे चॉइस फिलिंग में आता है, पहले पास, फिर उससे पास, फिर दूर दूर दूर, ऐसे मतलब सारा का सारा सिर्फ गवर्नमेंट, प्राइवेट एक भी नहीं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ, मुझे कॉलेज नहीं मिला। जब रिजल्ट आया, काउंसलिंग का रिजल्ट आया, तो मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। तो मैंने 5,000 दे के ही काउंसलिंग कराई थी, तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। मूव टू सेकंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में गई और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी मेरा और पैसा नहीं लगा था, उस 5,000 में ही था। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉलेज नहीं मिला था, ये उनकी जिम्मेदारी पे था, ये पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी पे था, क्योंकि मुझे कॉलेज नहीं मिला था, इसीलिए मैं सेकंड राउंड काउंसलिंग में गई और मुझे उस टाइम पे फिर दोबारा पैसा नहीं लगा था। फिर मैंने सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराई, फिर सेम मैंने सिर्फ गवर्नमेंट का दिया, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं दी। उसी के साथ मुझे फिर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला। 5,000 मेरे पड़ गए, ऐसे ही थे। ठीक है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग, मैंने कुछ नहीं कराया। वो 2 राउंड की काउंसलिंग करा के मैं ख़त्म कि मुझे अब कॉलेज नहीं मिलेगा और मैं प्राइवेट कर भी नहीं पाती। मुझे प्राइवेट कॉलेज कैसे मिला, अगर वो जानना है तो मैं वीडियो बना दूंगी, या फिर आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, मैंने बता भी रखा है, फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो अब क्या हुआ कि मुझे फर्स्ट राउंड में भी काउंसलिंग में नहीं मिला, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में नहीं मिला। फिर मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी, 4-5 महीने बाद मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये रिटर्न आ गए। अब ये कैसे हुआ और मुझे इस चीज़ से क्या समझ में आता है, तो मुझे ये समझ में आया कि जब आप चॉइस फिलिंग करते हो और चॉइस फिलिंग में से आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता, तो आपका पैसा आपको रिटर्न होगा। ठीक है, अगर आपने चॉइस फिलिंग किया 10 कॉलेज में और उस 10 कॉलेज में से आपको सीट नहीं मिला, आपका काउंसलिंग का रिजल्ट ही आता है कि आपको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ, तो उस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि आपका पैसा रिटर्न कर दे। अगर आपको सीट मिल गया, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, अगर आपको सीट मिल गया उसी चॉइस फिलिंग में, फिर आप छोड़ रहे हो अपना सीट, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो पैसा आपका डूब गया। अब आप जब फर्स्ट राउंड में आपको काउंसलिंग में जब कॉलेज मिल गया और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी जब आप जाओगे, तो आपको फिर 5,000 देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इस सिस्टम से ये समझ में आया और यही होता ही है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग, तो उनकी जिम्मेदारी है, वो आपके 5,000 रिटर्न कर देते हैं। अगर आप खुद छोड़ रहे हो, आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद, आपको वो कॉलेज मिलने के बाद आप खुद छोड़ रहे हो, तो फिर नहीं मिलेगा। डजेंट मैटर वो कॉलेज दूर है, वो कॉलेज जैसा है वैसा आपको नहीं चाहिए, बट आपने उस को चॉइस फिलिंग किया या आपने प्राइवेट कॉलेज में कदम रख दिया कि हाँ मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए कोई भी, तो फिर उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती, वो कहीं का भी सीट आपको दे देंगे, अच्छा ना हो, बुरा ना, अच्छा ना हो, पैसे वाला हो, कुछ भी हो, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है। उन्होंने आपको सीट दे दिया तो आपकी जिम्मेदारी, अगर आप छोड़ रहे हो आप अपने भरोसे पे छोड़ो। अगर वो आपको सीट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिल रहा, तो उनकी जिम्मेदारी पे वो आपको रिटर्न पैसा दे देते हैं। तो मुझे मेरा पैसा मिल गया था, बाकी बच्चों को मेरे क्लास में ही, मेरे कॉलेज में ही नहीं मिला था, क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग में ये चीज़ दिया था। इस सब के बाद आपके मन में डाउट होगा कि दीदी आपको फिर कॉलेज कैसे मिल गया, तो ठीक है, मैं इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, मैं आज ही रिकॉर्ड कर ले रही हूँ, तो आप भी जाके देख लेना उसको नेक्स्ट टॉपिक में। ओके,
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक छोटा सा ही सेक्शन था, ये छोटा सी ही बात थी, बट बहुत बच्चे परेशान हैं, तो मैंने एक बता दिया आपको कि कैसे सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अगर ऐसी बात है मेरे साथ जैसा हुआ, तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा, डोंट वरी, 3-4 महीने बाद मिल जाएगा। अगर आपने खुद छोड़ा है तो ठीक है, फिर वो तो गया आपका पैसा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज आप सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी, बाय बाय।